अभी जो कोरोना का स्टेटस चल रहा है ना, तो मेरा जो एक डेटा है, डेटा से ये मालूम चल रहा है कि कोरोना लॉकडाउन की साइड इफेक्ट से 52% की नौकरियां जा सकती है। जब कोरोना नहीं था तो इससे पहले भी स्पाइस जेट में ये प्रॉब्लम हो रहा था, यानी बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जिसके बड़े बड़े पैकेजेस है, 1 लाख से ऊपर के पैकेजेस है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला गया है। क्योंकि मैं भी एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। अगर यही जो कोरोना का स्टेटस अगर बढ़ता जाएगा तो बहुत सारे कटौती होने वाली है जॉब के अंदर, और बहुत सारे लोगों की सैलरी भी कट होने वाली है। तो हर विपरीत परिस्थितियों में एक बड़ा अवसर छूटा होता है। तो जो जॉब चल रही है वो तो चल ही रही है, वर्क फ्रॉम होम का काम चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ और बैकअप के अंदर भी कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे जब ये आने वाले टाइम में अगर जॉब में प्रॉब्लम भी आए तो एक बैकअप से हम कुछ ना कुछ इनकम को कमा सकते हैं। देख लेते हैं आगे क्या है बैकअप लिस्ट ऑफ। अगर बहुत सारे जो चैलेंजेस है ना, कोई भी इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं। अभी जो लेटेस्ट चैलेंज है हमारा कोरोना है ना। कोरोना से पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं, जैसे कि एक्सीडेंट भी एक चैलेंज है, वहां भी प्रॉब्लम आते हैं। एक डेथ का डिसीज का चैलेंजेस है, प्री मिच्योर डेथ है, डिसेबिलिटी है, हेल्थ इशू है, फायर फ्रॉम जॉब, यानी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है हर कुछ ना कुछ टाइम के बाद आते रहते हैं, है ना, और उसका सामना हमको करना पड़ता है। और 2021 तक ऐसा माना जाता है कि 10 में से 4 लोगों की नौकरियां खा जाएगी ऑटोमेशन, क्योंकि जमाना अभी ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहा है। तो ये 100% होने वाला है, लेकिन हमारे पास अगर कुछ होगा नहीं बैकअप के अंदर, या ऐसा कोई पास टाइम के अंदर बैकअप नहीं होगा, तो हम भी ये बहुत सारे चैलेंजेस में जो गुजर रहे, फाइनेंशियली क्राइसिस में आ सकते हैं। तो एक स्लोगन यहाँ लिखा है कि डू यू हैव एनी बैकअप यूपी बैकअप प्लान फॉर योर लाइफ, यानी आपने कभी लाइफ के लिए कुछ बैकअप प्लान सोचा है ना। क्योंकि आज 90% जो पब्लिक है, डेटा कहता है कि 90% एक जो मिडिल क्लास लोग है वो पूरी जिंदगी जॉब करते हैं, है ना, उनके पास बैकअप में कुछ होता नहीं है। लेकिन एक एग्जांपल के तौर से आपको बता दिया जाऊं कि अगर हम कोई 5-10 लाख की 4 व्हील भी लेते हैं, तो वो 4 व्हील कंपनी वाले भी हमें एक स्टेपनी देता है, यानी एक्स्ट्रा व्हील देता है, कि अगर हम कहीं घूमने जाए और कभी कुछ पंचर वगैरह कुछ हो, तो एक एक्स्ट्रा टायर की वजह से हम जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ में भी सेम ऐसा कुछ होने वाला है, बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं। अगर हमारे पास कुछ बैकअप प्लान नहीं है तो 100% बहुत सारे लोगों को जो चैलेंजेस अभी कोरोना में आ रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, और आने वाले टाइम में भी आने वाले हैं, अगर बैकअप प्लान नहीं होगा तो बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। तो इसीलिए बिजनेस प्रेजेंटेशन आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक बैकअप के तौर के ऊपर ये बिजनेस को कर सकते हो, कि आने वाले टाइम में फाइनेंशियली क्राइसिस को आपकी फैमिली के लिए आप टेकल कर सको। एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस की जो हम बात करते हैं, ये जो प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूँ बिजनेस बोल रहा हूँ, वो ऐसा बिजनेस है जो रिसेशन प्रूफ है। क्योंकि आज की कोरोना की स्टेटस के अंदर अगर आप देखो तो आप डेली नीड की प्रोडक्ट, यानी सुबह से लेकर शाम तक की जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है, डेली नीड प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर, होम केयर प्रोडक्ट है, आज भी हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं और करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना चलेगा नहीं। दूसरा सेक्टर है ग्रोसरी, फूड, खाने पीने की सामान, है ना। कोरोना लॉकडाउन की वजह से तो भी हम ये जो चीज है एफएमसीजी, ग्रोसरी, फूड आइटम, ये हमें चाहिए ही चाहिए। यानी एक ऐसा ये मॉडल है, यानी ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी भी रिसेशन आ नहीं सकता है। और जो मैं बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ वो ये 100% यही सेक्टर के अंदर काम करता है कि जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आने आ सकता है, क्योंकि आज जो रिसेशन है वो हाईएस्ट रिसेशन है। अगर इसमें भी ये प्रोडक्ट आज बिक रहे हैं, यहाँ जो भी सेक्टर के अंदर काम कर रहे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, आज उसका काम कंटिन्यू है। तो ये रिसेशन होने के बावजूद भी ये जो बिजनेस है वो आप इसके अंदर कुछ ना कुछ इनकम कमा सकते हो। और एक जो मॉडल है हेल्थ एंड वेलनेस, है ना, आज बड़ी बड़ी जो टाटा बिरला लोग है, तो रिलायंस का भी अपना मुंबई में होटल है, टाटा का भी हॉस्पिटल है, टाटा का भी हॉस्पिटल है, अडानी का भी हॉस्पिटल है, यानी जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैकअप प्लान लेके काम करते हैं, है ना। वो बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस में डील करते हैं, जिससे कोई एक बिजनेस बंद भी हो जाए तो भी बैकअप से कोई ना कोई बिजनेस से वो अर्न करते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री की होटल होती है, हॉस्पिटल होती है। हॉस्पिटल एक ऐसा है जो रिसेशन प्रूफ है, जिसमें 100% उसका कभी बंद होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेल्थ और वेलनेस के ऊपर आज पूरी दुनिया टिकी हुई है। क्योंकि आने वाला टाइम के अंदर ये ट्रिलियन का बिजनेस होने वाला है, हेल्थ एंड वेलनेस ट्रिलियन। और आज जो मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर काम करती है, एफएमसीजी में काम करती है, ग्रोसरी आइटम में काम करती है। तो एक बैकअप ऐसा बिजनेस हम पकड़े, है ना, पार्ट टाइम के अंदर, जिसमें कभी रिसेशन नहीं आए, तो हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस आने के बावजूद भी हमारा बिजनेस डाउन नहीं हो। ऐसा ही बिजनेस मॉडल के ऊपर हमको काम करना चाहिए। यहाँ एक अच्छी चीज लिखी है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ ह्यूज वेल्थ, यानी बड़ा पैसा कमाना है, और पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम नहीं, अगर आप नहीं भी काम करो तो भी पैसा है, अगर ये आपको बिल्डअप करना है तो आपको मस्ट दो चीज आपके पास चाहिए।
पहली जो चीज है आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अभी जो जमाना है 2020 का, उसमें एक इनकम से पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाओ, है ना। सिर्फ अपना घर खर्चा आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक बंदा कमाने वाला है, 4-5 लोग खाने वाले हैं। तो आपके पास मल्टीपल इनकम होनी चाहिए, और जो स्मार्ट लोग होते हैं वो मल्टीपल इनकम जनरेट करते हैं, इसीलिए उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है ना। जो स्मार्ट नहीं होते वो एक ही इनकम पे चलते हैं, और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो फिर बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, और या तो लोन हो जाता है। दूसरा जो चीज है, बिल्ड रिसेशन प्रूफ बिजनेस फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। चलो बिजनेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो बिजनेस है ना, जो मैंने आपको बताया है, रिसेशन प्रूफ बिजनेस, एफएमसीजी, है ना, और हेल्थ वेलनेस का जो बिजनेस है, उसके अंदर आप चाहो तो सिक्योरिटी, फाइनेंशियली और स्टेबिलिटी कर सकते हो। यानी ऐसा बिजनेस के एक बार डेवलप कर लो आप, उसके बाद कुछ भी हो जाए, आपके पास जो इनकम है वो कंटिन्यू रहेगी, और आप चाहो तो पैसिव इनकम कमा सकते हो। तो आपको बिजनेस से ही करना पड़ेगा। बड़ा पैसा बड़े बिजनेस से आता है ना। बड़े बिजनेस के लिए आपको बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ मैं आपको जो बिजनेस प्लान दिखाने जा रहा हूँ उसमें बड़े पैसे की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल लो को साइड बिजनेस से भी ये बड़ा बिजनेस आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हो। अभी जो जमाना है, अभी लॉकडाउन है, तो आप ऑनलाइन आराम से कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम है, और ये टाइम के अंदर आप ऑनलाइन में आराम से भी बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, और आज ये प्लेटफॉर्म के अंदर लाखों लोग यही बिजनेस कर रहे हैं और कुछ ना कुछ इनकम कमा रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा बिजनेस है। अभी हम क्या कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, हम क्या कर रहे हैं, सुबह उठ के टूथपेस्ट चाहिए, है ना, हम नहाते हैं, कलर कॉस्मेटिक वगैरह, पर्सनल केयर, ओरल केयर, है ना, होम केयर की प्रोडक्ट है, खाने पीने की प्रोडक्ट है, साग भाजी है, यानी ये सब जो चीज है, बराबर, वो सब चीज तो ये लॉकडाउन के अंदर हम ये सब चीज कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें ये बिजनेस के अंदर ऐसा बिजनेस चाहिए जो हम दिन दिन रात यूज करने वाले हैं। तो लॉकडाउन में ये सिर्फ चलने वाला है, तो ये पूरी जिंदगी चलने वाला है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सब प्रोडक्ट जो सुबह से लेके गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो प्रोडक्ट यूज होती है, वो लाइफ टाइम आपको यूज करने वाले हैं, है ना। तो हम जो बिजनेस की बात करें वो भी यही सेक्टर में काम करती है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट बिजनेस, है ना। अभी तक ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताई, आप जाते हो दुकान के ऊपर, पैसा देते हो, और आप पैसे के बदले में प्रोडक्ट लेके आ जाते हो। लेकिन अगर आपको कैसा लगेगा, अगर आप जो खर्चा कर रहे हो वही खर्चे में से अगर पैसा मिलने लगे, है ना, वही पैसे से आप बिजनेस बिल्डअप कर पाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो बिजनेस है, जो प्रोजेक्ट है कंज्यूमर एम्पावरमेंट बिजनेस, वो यही मॉडल के ऊपर काम करता है। जो अभी तक हम थे, एक नॉर्मल कस्टमर थे, दुकान पे जाते थे, प्रोडक्ट लेके आ जाते थे, नहीं तो कोई डिस्काउंट मिलता था, नहीं कोई बिजनेस मिलता था, नहीं कोई पैसा मिलता था। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, जो अभी हम काम करने जा रहे हैं इसके ऊपर, वो पहले तो स्मार्ट कस्टमर बनाएगा। स्मार्ट कस्टमर इसको बोलते हैं जो कुछ पैसा भी कमाता है, जो कुछ डिस्काउंट भी लेके जाता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट, यानी वो अपने खर्चे में से पैसा कमाता है। और मैं 90% मैं बोल रहा हूँ सब नॉर्मल कस्टमर है ना, क्योंकि स्मार्ट कस्टमर अभी तक हम बने नहीं है। तो ये बिजनेस आप पहले तो स्मार्ट कस्टमर बनोगे, और वही स्मार्टनेस यूज करके आप चाहो तो लाखों रुपए की इनकम भी यहाँ कर सकते हो, है ना। अब देख लेते हैं कि स्मार्ट कस्टमर कैसे बन सकते हैं। पहला जो ट्रेडिशनल बिलिंग है, उसको बोला जाता है नॉर्मल कस्टमर। नॉर्मल कस्टमर क्या करता है कि एक जो निर्माता होता है ना, वो चीज बनाता है। मान लो एक साबुन है, वो चीज बनते 40 रुपए में, लेकिन वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो चीज हो जाती है 100 रुपए में। यानी 60% का जो मार्जिन है वो मिडल में लेके जाते हैं, क्योंकि डिपो यानी जो एजेंट होगा वो जाएगा, उसके बाद होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, यानी जो बीच में है, वो लोग 60% जो अपना जो शेयर है वो बांटते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉफिट जाता है वो विज्ञापन में जाता है, यानी जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारा हिस्सा है वो जाता है। और हमारे पास वो चीज आती है, वो भी हो सकता है अच्छी आए नहीं आए, मिलावटी आती है, केमिकल युक्त आती है, और वो 100 रुपए में पड़ती है। यानी 60% का जो बेनिफिट है वो बीच वाला लेके जाता है। उनकी वजह से हमको वो चीज 100 रुपए में पड़ती है, मैन्युफैक्चर को तो उसका प्रॉफिट मिल जाता है। अभी तक ये ट्रेडिशनल वे में हम अभी भी बहुत सारे लोग 90% ऐसे ही काम होता है ना। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। पहले मैं आपको स्मार्ट कस्टमर की बात करूंगा कि स्मार्ट कस्टमर बनना है, पैसा कमाना नहीं कमाना वो आप आगे बिजनेस के अंदर काम करके कर सकते हो, लेकिन एक स्मार्ट डिसीजन लेकर स्मार्ट कस्टमर तो बन ही सकते हो। ये जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनी वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो जो सिंपल एक जो लक्स वाला हिंदुस्तान लीवर या वो जो मैन्युफैक्चर करता है वैसे मैन्युफैक्चर करता है, और वो सीधी चीज उपभोक्ता यानी हमको मिलती है ना। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर चीज हमें मिलती है, यानी मैन्युफैक्चर हमें चीज देता है। तो 40 रुपए की जो चीज है हमें मिलती है एमआरपी के ऊपर
100 रुपए में, लेकिन सीधी चीज मिलने की वजह से हमें वहाँ 60% का एज अ डिस्काउंट भी मिलता है, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसमें 100% की गारंटी मिलती है, क्योंकि सीधा मैन्युफैक्चर के थ्रू आता है ना। तो अच्छी प्रोडक्ट भी मिलती है और डिस्काउंट भी मिलता है, और अगर हम आगे काम करें तो उसमें से पैसे का मॉडल भी है, वो हम आगे समझते हैं। तो यहाँ जो बेनिफिट मिलता है वो इसी वजह से मिलता है कि बीच वालों को निकाल देते हैं, और बीच वाले का जो मोटा मोटा पैसा है, आप चाहो तो आपको कमाने के लिए अभी मिलने वाला है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल। और अभी के जो चल रहा है डिसीजन पीरियड, उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल बहुत बड़े लेवल पे काम करने जा रहा है। और जो कंपनी को मैंने आपको बता दिया, उसका प्रोफाइल के बारे में बात कर लो कि जो वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, आज वो एक इंडियन कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है। बात करो उसकी स्टार्टिंग की 2004 में स्टार्ट हो चुकी थी, है ना। लगभग 15 साल हो चुका है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट होगा, सर 15 साल से चल रही है तो यार हमें तो पता नहीं चला है ना। हो सकता है पता इसलिए नहीं चला है कि हमारी कंपनी को ऐड नहीं करती है, वही एडवर्टाइजमेंट वगैरह का पैसा कंपनी आपको देती है। तो पता इसलिए नहीं चला होगा कि कोई आपके रिलेटिव या फ्रेंड वगैरह ये कंपनी के साथ रिलेटेड नहीं होंगे, और जब रिलेटेड होंगे तब ये 100% आपको पता चलेगा कि ये कंपनी कैसे काम करती है। टर्नओवर की बात करूं, क्योंकि हम आज ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जिसका टर्नओवर 1850 करोड़ है, यानी इतनी बड़ी टर्नओवर करने वाली कंपनी के साथ काम करना बहुत गर्व की बात है। प्रोडक्ट की बात करूं, 365 प्लस की खुद की मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, और ये सारे प्रोडक्ट है जो आप गुड सुबह से लेकर शाम तक की यूज कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जो आपको लगे यूज नहीं होता हो। प्रोडक्ट की बात करूं तो मैंने ये कंपनी के बारे में, जब प्रोडक्ट मैंने परचेस किया था, तो वो प्रोडक्ट जो है वो 100% बाईबैक गारंटी के साथ काम होता है कंपनी का। और यहाँ जो डीसीसी सेंटर है, यानी आप जो ये प्रोडक्ट है ऑनलाइन भी खरीदी कर सकते हो, और ऑफलाइन 5,000 से ज्यादा कंपनी की शॉप है अलग अलग स्टेट के अंदर, वहां से भी खरीद सकते हो। ट्रेनिंग की बात करो, जो यहाँ बिजनेस पैसा कमाने आता है, मेन हमारा मुद्दा प्रोडक्ट नहीं है, मेन मुद्दा है इनकम कमाना। तो इनकम कमाने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, और एक ये वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो 3000 से भी ज्यादा ट्रेनिंग अपने कॉस्ट से करती है, यानी हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ टाइम देना है, और वो हमें 3000 प्लस की ट्रेनिंग देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और कंपनी की बात करूं तो इंडियन कंपनी के ऊपर गर्व इसलिए है कि आज वो इंडिया के अलावा दुबई, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, थाईलैंड, यानी इंडिया के अलावा 60 कंट्री के अंदर भी काम कर रही है। तो हमारे पास मौका है कि इंडिया में रहते हुए हम इंडिया के बाहर भी काम कर पाए बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। आप चाहो तो लाखों करोड़ रुपए यहाँ से कमाया जा सकता है। कैसे कमाया जा सकता है आगे देखते हैं। प्रोडक्ट की बात करूं तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लाइन है, ऐसी कोई सेक्टर नहीं है जिसमें कंपनी नहीं काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा ट्रिलियन सेक्टर जो अभी होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, वो हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर के अंदर कंपनी के पास ऐसी ऐसी प्रोडक्ट है जो हमें अभी जो फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है हेल्थ रिलेटेड, तो कंपनी फूड सप्लीमेंट में काम करती है, और वो फूड सप्लीमेंट यूज करके आप बहुत सारे डिजीज से बच सकते हो और हेल्दी रह सकते हो। उसके बाद फेस केयर का जो कंपनी के पास पूरा लाइन है, उसके अंदर जो फेस के प्रॉब्लम है वो आप उसके अंदर रिजल्ट ले सकते हो। उसके बाद बॉडी केयर है, बॉडी रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हम साबु वगैरह यूज करते हैं, पूरा रेंज है कंपनी के पास 100% बाईबैक पॉलिसी के साथ। मिस्टर ऑफ मिलान लेडीज के लिए कलर कॉस्मेटिक है, उसमें लीड पैराबीन नहीं आता है। कंपनी के पास जितनी भी प्रोडक्ट है हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, कोई भी केमिकल कंपनी ऐड नहीं करती है, इसलिए 100% कंपनी बाईबैक पॉलिसी के साथ काम करती है। प्रीमियम स्किन केयर है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप ये प्रोडक्ट सेक्टर के अंदर काम ले सकते हो। हेयर केयर है, बहुत सारे हेल्थ के प्रॉब्लम, हेयर के जो प्रॉब्लम है, बालों के लिए जो प्रॉब्लम है, उसके लिए कंपनी ने पूरा रेंज बताया है। अगर ये प्रोडक्ट आप यूज करना चालू करो तो कभी भी बालों के प्रॉब्लम आने वाले नहीं है, और जिसको प्रॉब्लम होगा वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओरल केयर है, दांतों के समस्या के लिए जो भी प्रॉब्लम है, अगर ये यूज करोगे प्रोडक्ट, कभी दांतों की समस्या आएगी नहीं, अगर है तो भी उसमें बहुत सारे रिजल्ट हम ले लिए हैं बिजनेस के अंदर। मेंस ग्रूमिंग है, प्रीमियम रेंज है मेंस के लिए। हेल्थ फूड है ना, जो हम चाय कॉफी वगैरह पीते हैं, तेल वगैरह जो यूज करते हैं, बहुत अच्छी प्रीमियम रेंज है कंपनी के पास। और होम केयर है, यानी घर में जो हम यूज करते हैं, पोछा लगाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े के लिए, यानी जो घर में ये लगने वाली प्रोडक्ट है वो हर प्रोडक्ट है। इसमें से ऐसी कोई प्रोडक्ट है नहीं जो आप यूज नहीं की होगी। यानी ये प्रोडक्ट अभी ना अभी कोई ना कोई जो है ना कहीं कोई भी ब्रांड के साथ हम यूज करते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट नहीं मिलता था, या किसी ना कुछ कोई बड़ी बड़ी मॉल के अंदर कुछ बेनिफिट मिलता था, लेकिन वही प्रोडक्ट यूज करनी है, अच्छी प्रोडक्ट यूज करनी है, लेकिन इसके साथ आप बिजनेस कर सकते हो, है ना। एक सामान्य परिवार का खर्चे की जो मैं बात करूं, अगर मेरा खर्चा मैं दूं, है ना, सुबह एक महीने का, तो मैं ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ। कंपनी मान लो 400 राउंड अप बोलता हूँ कि 400 प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन मैं कुछ 10-15 प्रोडक्ट की बात करता हूँ, वो कोई मैंने मना ही नहीं कर सकता कि ये प्रोडक्ट लगभग आपके घर में यूज नहीं होती हो। साबुन है, शैम्पू है, ब्रश है, पेस्ट है, हेयर ऑयल है, खाने का तेल है,
हेल्थ वगैरह की प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, फेस वॉश है, फेस पैक है, टेल्कम पाउडर, चाय कॉफी, कंडीशनर, फ्लोरकिन, यानी ये जो 15-17 प्रोडक्ट है, कोई मना नहीं कर सकता है मुझे कि नहीं सर मेरे घर में यूज नहीं होता है। मैं सिर्फ 15-17 प्रोडक्ट की बात करता हूँ। अगर इसका भी आप एस्टिमेट निकालो तो मिनिमम 3 से 4 हजार का आपका दर महीने का मिनिमम कॉस्टिंग है सर। अगर मैं 3 हजार लेके भी चलूं तो हर महीने ये प्रोडक्ट हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि हर महीने खत्म होने वाली प्रोडक्ट है ना। तो 3 हजार रुपए का अगर मैं महीने का सामान लेता हूँ तो 12 महीने का कैलकुलेट करूंगा तो 36 हजार रुपए का मेरा ये सब प्रोडक्ट के अंदर खर्चा जाता है, और लगभग आपका भी जाता होगा। मेरा जो खर्चा जाता है 36 हजार रुपये का, तो मेरे जो फैमिली है, यानी मुझे ऐसे 100 लोग तो जानते होंगे जो नहाते होंगे, साबुन करते होंगे, बराबर ना, शैम्पू करते होंगे, यानी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे आपके आजू बाजू। ऐसे 100 लोग तो होंगे जो मेरे परिवार से होंगे, है ना। तो उसका भी खर्चा अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो टोटल खर्चा फैमिली के सर होता है 36 लाख रुपए का खर्चा। नहीं तो मुझे मेरा 36 हजार में से कोई बेनिफिट मिला, नहीं तो 36 लाख के खर्चे में से बेनिफिट मिला। तो आप सोचो कि आपकी जो फैमिली है, 100 लोगों का परिवार है ना, ये सब प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन आज तक कोई बेनिफिट मिला नहीं है। और कुछ जो है, अगर 2-5 टका का भी अगर बेनिफिट दे जाए तो वहां लाइन लगती है ना। तो देखते बेनिफिट क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम के अंदर। अभी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक नॉर्मल शॉप की मैं बात कर रहा हूँ। 90% लोग नॉर्मल शॉप से लेते हैं, 10% जो लोग होते हैं वो डीमार्ट, बिग बाजार, मॉल से लेते हैं, है ना। तो जो बड़ी बड़ी मॉल लेते हैं वो भी ज्यादा नहीं, 5-7 टका देता है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि वहां तक जाने के लिए 10% पब्लिक ही है, क्योंकि हर जगह पे छोटी मोटी गांव के अंदर मॉल नहीं मिलेगा। लेकिन एक शॉप की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कोई भी शांतिलाल, मगनलाल की जो शॉप है ना, मैं गांव को भी कवर अप करता हूँ। वहां से जो प्रोडक्ट आप लेते हो, मेरे हिसाब से कोई भी डिस्काउंट आपको मिला नहीं है ना, आज तक नहीं मिला है। क्योंकि जब तक मैं छोटी मोटी दुकान से लेता था गांव के अंदर, मुझे आज तक कोई डिस्काउंट मिला नहीं है। लेकिन सिर्फ आप शॉप चेंज करते हो, वेस्टेज से वही सामान लेते हो जितना सामान आपके घर में यूज होता था, तो अभी आपको एमआरपी के ऊपर 15 से 20 टके का डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ शॉप चेंज करना है आपको, और शॉप चेंज करने से 20% का तो आपको बेनिफिट हो गया। दूसरा जो बेनिफिट है, अगर आप एक शॉप के अंदर जाओगे तो वहां वो आपको नहीं बोलेगा सर ठीक है आपने इतना सामान लिया है, लो 2 साबुन फ्री, है ना। वो चॉकलेट भी आपको फ्री नहीं देता है। लेकिन वेस्टेज के अंदर कंपनी ने स्कीम निकाल दी है कि आप अगर जो भी जितने रुपए का भी सामान लोगे हमारे यहाँ से, आपको 10% की एडिशनल प्रोडक्ट हम फ्री देंगे। तो यहाँ एडिशनल और फायदा है। तीसरा जो है, एक शॉप के अंदर अगर आप कुछ भी सामान लोगे कभी भी कैशबैक नहीं मिलेगा। और तीसरा जो फायदा है, वो नहीं तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा है, नहीं तो डीमार्ट दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है ना। तो कैशबैक हमें नहीं मिलता है, यानी खरीदी के ऊपर कुछ भी हमको कैशबैक नहीं मिलता है। लेकिन अगर वेस्टेज से वही सामान लोगे तो 5 से लेके 20% तक आप जो खरीदी करते हो, आपकी खरीदी के ऊपर आपको ये 5 से लेके 20% तक का कैशबैक आप ले सकते हो और यूज भी कर सकते हो। चौथा जो है, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं है। लॉयल्टी उसको बोलते हैं, अगर मान लो शांतिलाल की एक दुकान है, मैं वहां से हर महीने सामान यूज लेता हूँ, यानी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हम लेते हैं, तो शांतिलाल जी नहीं बोलेंगे कि सर आपने हमारे यहाँ 5 महीने सामान लिया है, अब ये अगले महीने आप आओगे ना तो मैं आपको वही सामान फ्री दूंगा। यानी कोई भी शॉप वाला लॉयल्टी प्रोग्राम आपको देता नहीं है। लेकिन वेस्टीज कंपनी है वो 20% लॉयल्टी प्रोग्राम देती है। कंपनी बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, आप 4 महीना हमारे यहाँ से वही सामान जो 3 हजार रुपए का आपका घर में जो यूज होता है, वही ज्यादा नहीं, 4 महीना आप कंटिन्यू करोगे तो 5वें महीने जब आप हमारी शॉप पे आओगे तो हम आपको 3 हजार रुपये एमआरपी का वाउचर देंगे, और वो वाउचर से आप चाहो तो जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो फ्री में खरीद सकते हो। तो वेस्टेज कंपनी में 4 महीने के बाद 5वें महीने प्रोडक्ट आपको फ्री मिलती है, वो भी 3 हजार रुपये एमआरपी की। जो आपको ये बेनिफिट मुझे नहीं लगता कोई कंपनी आपको देती है डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, है ना। पांचवा जो चीज है मैंने मार्क किया है कि जो एक शॉप से हम सामान लेते हैं, ज्यादातर वो रिटेलर होते हैं। जो रिटेलर से लेंगे वो हो सकता है क्वालिटी के ऊपर आपको इतना गारंटी वारंटी नहीं दे सकते, तो इसलिए क्वालिटी की उसके अंदर हो भी सकती है अच्छी, नहीं भी हो सकती है। लेकिन वेस्टेज के अंदर वो वेस्टेज कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, इसीलिए कंपनी के प्रोडक्ट भी बढ़िया है, और कंपनी उसके ऊपर 100% बाईबैक पॉलिसी भी देती है। अगर प्रोडक्ट अच्छा भी नहीं लगता है तो भी आप चेंज भी करवा सकते हो। तो ऐसी कंपनी के पास पॉलिसी है ना। इसीलिए दे पाती है कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, उसको पता है कि हमारी क्वालिटी कैसे है। जो आगे जो है पॉइंट कि हम जो एक शॉप से सामान लेते हैं, ज्यादातर हमारे घर में जो सामान यूज होता है वो टीवी एड से होता है। यानी मैं भी इससे पहले सामान लेता था तो डव यूज करता था, टीवी एड आती थी, है ना। सलमान खान, शाहरुख खान वगैरह जो ऐड करते हैं उससे अट्रैक्ट होकर हम सामान लेते हैं, है ना। और उसकी क्वालिटी है कि नहीं हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ वेस्टेज शॉप में आप जाओगे तो यूजर रिव्यू है, यानी मैंने सामान यूज किया, मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ।
इसलिए बाद में मैंने अपनी फैमिली को बताया कि ये शॉप से सामान भी अच्छा मिलता है और कुछ पैसे कमाने का मौका भी मिलता है। तो मैंने रेकमेंड किया जब मुझे अच्छा लगा, है ना। इससे पहले मैं भी नहीं जानता था कि ये शॉप से क्या मिलता था, लेकिन टीवी एड से जो चीज मिलता है वो क्वालिटी होती भी नहीं है और बेनिफिट भी नहीं मिलता है, तो भी हम लोगों को बताते हैं। और जो लास्ट जो मेन बेनिफिट है कि एक शॉप से जो है वो लाइफ टाइम हमारा खर्चा होगा। ये 3 4 5 हजार जितना भी खर्चा है लोगों का, वो लाइफ टाइम आपका खर्चा ही खर्चा है, उसमें तो कोई बेनिफिट मिला नहीं है। लेकिन वेस्टेज शॉप से आपको पहले तो सेविंग होगा, यानी टोटल डिस्काउंट मिनिमम भी लेके चलो तो 50% है, और लास्ट तक 50 से लेके 70% तक आप डिस्काउंट दे सकते हो। मुझे ऐसी कोई दुकान नहीं मालूम पड़ती है जो आपको 50% से लेके 70% तक का डिस्काउंट दे पाए। बिजनेस में पैसे कमाने का मॉड्यूल तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन विदाउट डिस्काउंट भी आप कमा सकते हो, और डिस्काउंट लोगों को शेयर करके लाखों रुपए का इनकम भी आप ले सकते हो। आगे देखते हैं कैसे आप पैसे कमा सकते हो। कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। अभी हम क्या करते हैं, अभी जो जमाना है ई कॉमर्स का है, हम सोशल मीडिया, आज ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके अंदर फेसबुक व्हाट्सएप नहीं होगा, ऐसे कम लोग होंगे, है ना, 2-3% लोग होंगे। हम फेसबुक व्हाट्सएप में करते क्या है, हम एक दो काम बढ़िया तरीके से करते हैं और सबको आता है, एक लाइक करना आता है, और अच्छी चीज लगी तो हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये दो चीज ऐसा कोई बंदा है नहीं जिसको नहीं आता है ना। और ये जो लाइक शेयर का जो काम होता है, वहां से हमें कोई बेनिफिट मिलता है? कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, आज तक मुझे भी इनकम नहीं हुई। अगर इनकम होता तो मैं करोड़पति होता, लाइक शेयर करके, लेकिन आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी सोशल नेटवर्किंग के लोग हैं, फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग है, आज वो करोड़पति है। व्हाट्सएप भी उन्होंने खरीद लिया, है ना, यानी वो हमारा यूज करके, हमारा लाइक शेयर देख के या यूज करके वो लाखों करोड़ रुपया बना लिया, शेयर करके, बराबर ना। बहुत सारे बेनिफिट लोग लेके जाते हैं, लेकिन हमें कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, और ये चीज हम करते रहते हैं। अभी आपने सुना होगा, नीचे जो एग्जांपल है, ओला है, गो आई बीबो है, ओयो है, बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं। यानी ओला के पास टैक्सी नहीं है, गो आईबो के पास होटल नहीं है, ओया भी बिना होटल के भी बहुत बड़ी चेन उन्होंने बिल्डअप की है। यहाँ जैसे आप स्लाइड ओपन करोगे, यानी जैसे ऐप डाउनलोड करोगे, उसके बाद बार बार आपको रिमाइंड किया जाएगा कि अगर आप अपने फ्रेंड को शेयर करते हो, तो शेयर करने से आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलेगा। और ये शेयर 100% बहुत सारे लोगों ने किया हुआ, मैं भी शेयर किया था। गो आई बीबो मैं यूज करता था, मेक माई ट्रिप भी यूज करता हूँ। उसमें कुछ 50-100 रुपए आपको बैलेंस मिलता है, जब आप ट्रिप पे जाओगे तो कुछ पैसा मिलेगा, यानी ये शेयरिंग लगभग सबने किया होगा। लेकिन शेयरिंग से सिर्फ वन टाइम शेयरिंग का बेनिफिट है, वहां से नहीं तो हमें बड़ा कुछ पैसा नहीं मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें 50 रुपया या कुछ भी छोटा मोटा भी कैशबैक आ जाए, तो भी हम 10 नहीं बहुत सारे लोगों को शेयर करते हैं। तो वेस्टेज बिजनेस में यही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ कुछ अलग नहीं करना है। यहाँ भी आपको रेफर एंड शेयर करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि वैसे की प्रोडक्ट आप पहले यूज करो, अगर आपको लाइक यानी अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, और जब आपको अच्छा लगे तो वही चीज लोगों को शेयर करो, है ना। और वही शेयरिंग से आपको यहाँ लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा, या वन टाइम शेयरिंग नहीं, जितना शेयरिंग करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा, है ना। तो कंपनी के पास जो भी चीज है वो यूज करके अच्छा लगने के बाद शेयर करने से पैसा आता है। बाकी ये लाइक शेयर का जो बिजनेस है हम करते रहते हैं, इसके लिए वेस्टेज के लिए नहीं करोगे, किसी और के लिए करोगे, किसी और के लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ से यही कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमा वाले नहीं चाहिए, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है लाइक एंड शेयर करने का। देखते लाइक एंड शेयर करके कितना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है जो लोग कमाते हैं, है ना। तो यहाँ लाइक एंड शेयर करके आप 7 टाइप की इनकम ले सकते हो। पहली जो इनकम है सेविंग ऑन कंजप्शन, दूसरी जो है एक्लोमेटिव परफॉर्मेंस जो 10 से 20% है, जो एमआरपी से डिस्काउंट है। दूसरा जो हम कैशबैक बोलते हैं 5 से लेके 20% तक। और 3 से लेके 5 तक की जो इनकम है, वो आप जो कंपनी के अंदर काम करते हो, यानी शेयरिंग बिजनेस को करते हो, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी यूज करते हैं, है ना, वो करके आप चाहो तो काम कर सकते हो, जिससे आपको ये बिजनेस के अंदर बहुत कुछ चीज मिल सके। तो डायरेक्टर बोनस वगैरह ये हम बाद में आपको डिस्कस में समझाएंगे, जिससे आपको बेनिफिट हो पाए, है ना। तो ये बिजनेस के अंदर आप चाहो तो बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हो। ये इनकम कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल मॉडल में आपको बता देता हूँ कि आप लाखों रुपया कैसे कमाया जा सकता है। लाखों रुपए के लिए करना कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ बिजनेस की प्रोडक्ट यूज करना है, उसको लाइक करना है और लोगों को शेयर करना है। अब शेयरिंग का मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ। पर्सनल, मान लो कि आपने 3,000 रुपए का आपने शॉपिंग किया, मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि सब लोग 3-4 हजार की शॉपिंग करते हैं।
आपने आपने प्रोडक्ट लिया, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, है ना, तो आपने 10 लोगों को शेयर किया, क्योंकि 10 लोग तो हर एक बंदे को जानते हैं, कोई ऐसा बंदा होगा नहीं जिसको 10 लोग नहीं जानते होंगे, है ना। तो अच्छी चीज को आपने प्रमोट किया, क्या फायदे थे आपने बताए, वही 10 लोग ने भी शॉप चेंज किया। सिर्फ शॉप चेंज करने की बात कर रहा हूँ, 3,000 रुपए की उसने प्रोडक्ट परचेस किया, कुछ टर्नओवर हुआ कंपनी का, 30,000 रुपए का टर्नओवर हुआ, और शुरुआत में कुछ पैसे आए आपको लाइक एंड शेयर करने के लिए, कुछ 3-4 हजार की आपकी इनकम हुई। लेकिन यही चीज आपने जो 10 लोग थे उनको सिखाया, आपने उनको ट्रेन किया, कैसे लाइक करना है, कैसे शेयर करना है, क्या करना है, वो आपने सिखाया, और वही 10 लोग, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लोगों को शेयर करते हैं ये चीज के बारे में, और 100 टोटल 100 लोग हुए, और 100 लोग सिर्फ अपने घर का सामान का प्रोडक्ट लेते हैं 3,000 रुपए का, तो टर्न ओवर होता है माय डियर फ्रेंड 3 लाख रुपए का टर्न ओवर होता है, और टर्न 3 लाख के टर्न ओवर के ऊपर आप एक्सप्रोस जो इनकम है वो 30,000 रुपया कमा सकते हो। आप देखो, छोटी लाइक एंड शेयर करके आप 30,000 रुपया ऐसे ही कमा सकते हो। 30,000 कमाने के लिए, मैं भी जॉब करता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ जॉब प्रोफाइल वाले होंगे, उनको पता है 30,000 कमाने के लिए कितने साल लेने पड़ते हैं, हाँ, तब जाके आपकी मंथली इनकम 30,000 होती है। लेकिन यहाँ आप पार्ट टाइम के अंदर, कुछ टाइम के अंदर, सिर्फ 10, 15, 20, 25, 100 लोगों को शेयर करके आप 30,000 रुपया आराम से कमा सकते हो। और अगर यही 100 लोगों को आपने ट्रेनिंग दिया, आपने जानकारी दी कैसे करना है, सिखा दिया, तो वही 100 लोग जब 10 लोगों को शेयर करेंगे, सिर्फ 1,000 लोग 30,000 रुपए की अपने घर का सामान लेते हैं, तो तब आपका जो टर्नओवर होता है माय डियर फ्रेंड 30 लाख रुपए का होता है। और वही टर्नओवर के ऊपर कंपनी आपको अप्रोक्स 2.5 लाख से लेके 3 लाख की पर मंथ की इनकम होती है। तो इतना बड़ा सिंपल बिजनेस है, नहीं दुकान खोलना है, नहीं कोई पैसा डालना है, नहीं कोई अपना मैनेजमेंट करना है, कंपनी ने सब करके रखा है। सिर्फ हमें एक काम करना है, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी अमर सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन जो करते हैं वही करना है ना। वो भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना, जो अच्छी चीज है या नहीं है तो भी वो ऐड करते हैं, लेकिन हमें जो अच्छी चीज लगी है उसकी, है ना, ईमानदारी से हमें ऐड करना है, यानी शेयर करना है। जिसको अच्छा लगेगा वो लेगा, वो आगे शेयर करेगा, वो 4 लाख, वो करके आप लाखों रुपए की इनकम सिंपल कमा सकते हो। लाइक एंड शेयर इतना इजी बिजनेस है, और सिखाने के लिए लोग भी है। आगे देखते हैं, बड़े बड़े लोग भी ये काम करते हैं जैसे आपने काम किया है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है ना। आपको करना है पावर ऑफ रजिस्टर कंज्यूमर नेटवर्क। मैं आपको पावर बता रहा हूँ कि आप ऐसे रजिस्टर कंज्यूमर नेटवर्क बना के कितना बड़ा बेनिफिट ले सकते हो। जियो का जो एक एग्जांपल है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जियो हर लोगों को पता है। जियो ने क्या किया, जब लॉन्च किया तो जियो क्या देती है, सिम देती है, यानी रजिस्ट्रेशन करवाती है ना। तो आपको फ्री में सिम मिलता है, कोई पैसा आपने लिया नहीं था जब कंपनी ने लॉन्च किया था, है ना। तो वेस्टेज में भी यही है सर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग, यानी पैसा आपको देना नहीं है, कोई भी आपको पैसा नहीं मांगेगा सर पैसा लाओ ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ मेंबर नहीं बनाना है, यहाँ कोई चेन नहीं बनानी है, यहाँ आपको बनाना है रजिस्टर्ड कंज्यूमर का नेटवर्क बनाना है। ये कोई चेन बनाने वाला या किसी को टोपी पहनाने वाला बिजनेस नहीं है। अगर टोपी पहनाने वाला बिजनेस होता तो जियो सबसे बड़ा टोपी पहना रहा है, बराबर ना, लेकिन वो एक्चुअल में वो टाइप का बिजनेस नहीं है, वो रजिस्टर्ड कंज्यूमर बना रहे हैं, है ना। दूसरा जो चीज है वो रजिस्टर नंबर है ना, वो क्या देता है आपको, मोबाइल का नंबर देता है, यानी जो हम इसकी सर्विस को यूज कर पाए। वैसे वेस्टिज कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर नंबर देगी, वो नंबर को देके जो चीज है मोबाइल देते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिलता है। तीसरा जो चीज है कि अगर मैंने जियो का सिम लिया है तो हर महीने मुझे रिचार्ज करना पड़ता है, यानी 149 रुपीज का रिचार्ज करना पड़ता है, यानी 150 रुपीज का जो मंथली रिचार्ज है वो करना पड़ता है, तभी हम उसकी सर्विस को ले सकते हैं। हाँ, बराबर। तो यहाँ हम रीपरचेस रिचार्ज करते ही है जियो के अंदर, है ना। और उन्होंने, जियो ने इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया है कि वो एक नॉर्मल 150 का रिचार्ज करके भी वो लाखों करोड़ रुपया कमा कमा लेते हैं, है ना। तो यहाँ भी सिंपल है कि हर महीने के जो एफएमसीजी की प्रोडक्ट है जो हमारे घर में यूज होती है, वही प्रोडक्ट को हमें लेना है, वही प्रोडक्ट लेके हमें स्मार्ट कंज्यूमर का नेटवर्क बनाना है ना। हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो लोगों तक शेयर करना है ना। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जियो ने समझो कि फ्री में शुरुआत में 1 साल फ्री दिया, 6 करोड़ लोगों का उन्होंने कस्टमर बनाए, है ना। तो 6 करोड़ लोग अगर एक रिचार्ज भी करेंगे 150 रुपीज का, तो भी 900 करोड़ रुपए का एक दिन का उनका बेनिफिट है ना। तो इतना बड़ा रजिस्टर कंज्यूमर बनाने के बाद वो करोड़ रुपया कमा देते हैं। तो ये जो फंडा है ना, रजिस्टर कंज्यूमर बनाने का, बड़े बड़े लोगों को पता है, यानी अमीर लोगों को ये पता है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उसको ये पता ही नहीं है कि भाई कंज्यूमर बड़ा नेटवर्क बनाने से ही पैसा आता है ना। तो वो उसको कुछ ना कुछ
नेगेटिव मोड में ले लेते हैं कि ये कोई चेन मेंबर बनाने वाला बिजनेस है, लेकिन है ना ये कोई चेन मेंबर वाला नहीं होता। ये एक ऐसी कंपनी नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल में काम करती है, जैसे जियो काम करता है ट्रेडिशनल में, वैसे ये करता है। तो यहाँ भी आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनाने हैं, है ना, जो आपके जैसे सोच में रखते हो उसके साथ आप बात काम करोगे, फिर आगे वो उनको एम्पावरमेंट करोगे, तो आप चाहो तो उतना बड़ा टर्नओवर कर सकते हो और आप चाहो तो पैसे भी कमा सकते हो, है ना। आपको एक सवाल आता होगा, मुझे भी सवाल आया था कि व्हाई शुड आई चेंज माई ब्रांड। मैं इससे पहले लक्स यूज करता था, है ना, तो मैं क्यों आपकी प्रोडक्ट लूं भाई, विश्व की प्रोडक्ट मैं क्यों लूं, मुझे लक्स तो अच्छा लगता है भाई, है ना, मुझे लक्स अच्छा लगता है, मुझे डव अच्छा लगता है, मुझे पतंजलि अच्छा लगता है, यानी मैं जो प्रोडक्ट अभी घर में यूज होता है मुझे बढ़िया लग रहा है ना, मैं सेटिस्फाई हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, है ना, आप अगर लक्स यूज करते हो तो लक्स से सिर्फ झाग निकलता है सर, है ना, यानी उसका झाग निकलेगा, आपको मजा आएगा, सुगंध आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन सर क्या लगता है आपके लक्स से, आपके डव से, है ना, आपके पतंजलि के कोई भी प्रोडक्ट से सर कभी कार आई है? अगर ये सवाल मैं किसी से भी पूछूंगा ना तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज करने से, वो साबुन यूज करने से कभी कार नहीं आई है। लेकिन है ना, मैं जो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, एश्योर का शॉप है ना, वो शॉप से यहाँ बड़ी बड़ी लग्जरियस कार भी आई है और लोग लाख रुपए भी कमा रहे हैं। लाइव एग्जांपल है सूरत के अंदर, जो हमारे सर भी है, मेंटर भी है, मिस्टर हिरेन अडावाला सर, है ना, जो सूरत में है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मेरे अपलाइन में आते हैं, यानी जो जिसको मैं देख रहा हूँ, फिजिकली देख रहा हूँ कि ना उनके पास आई है, क्योंकि मैं प्रूफ में बिलीव करने वाला बंदा हूँ, मैं किसी थियरी पे काम नहीं करता हूँ, क्योंकि पढ़ा लिखा भी हूँ और अच्छी कंपनी में काम भी करता हूँ, तो मैं प्रूफ पे बिलीव करता हूँ। तो जो हिरेन सर है, उन्होंने भी एस्योर का शॉप एक बार ब्रांच चेंज की है, और ब्रांच चेंज करने से आज उनके पास तीन तीन लग्जरियस कार है, ऑडी कार है, वॉल्वो कार है, एमियो कार है, चौथी कार सेंट्रो, यानी 4 कार, बड़ी बड़ी कार ले ली। इनकम भी मैं आगे आपको शो करूंगा। तो सिंपल है, लक्ष्य हो सकता है झाग निकलता हो नहीं निकलता हो पता नहीं है, लेकिन हमारे साबुन से बड़ी बड़ी कार निकलती है, बड़े बड़े पैसे निकलते हैं। तो यार ये साबुन चेंज करने से कार बंगला गाड़ी घोड़ा आ सकता है, तो मुझे लगता है एक बार साबुन तो चेंज करना चाहिए, है ना, क्योंकि साबुन आपने बहुत बार चेंज किया होगा, तो सिर्फ साबुन या ब्रांड चेंज करना है, और ब्रांड चेंज करने से बहुत बड़ा पैसा आपके पास आता है। बहुत सारे लोगों का चेक है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना, जो हमारे साथ है सूरत के अंदर उनका चेक है ना, जो 34,000 चेक है मिस्टर सुटीबेन अर्जुन गोहिल, जितेश मोरकर सर का 66,000 का चेक है ना। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं, बहुत सारी लेडीज बिजनेस के अंदर है जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनका चेक आप देख सकते हो। आप चाहो तो सूरत के अंदर आप मिल भी सकते हो, ये चेक एकदम फैक्ट एंड फिगर के साथ है, स्टेटमेंट भी दिखा सकते हैं, है ना, कोई झूठ वाली बात नहीं है कि सिर्फ चेक दिखा रहे हैं, आप चाहो तो स्टेटमेंट भी देख सकते हो। उसके बाद जो है टोड़ा हिरेन डाडा वाला, है ना, जो सर के है ना बेटी है, उनका भी चेक है 2,65,000 है। जो सर है उनका लगभग 3.25 लाख रुपए का चेक है ना, उन्होंने काम किया। अब पर्सनल बिजनेस के साथ आप 3.25 लाख कौन कमाता है सिर्फ ब्रांड चेंज करने से, है ना, ऐसा कोई बिजनेस है नहीं जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के 3.25 लाख तक कमाया जा सके, क्योंकि मेहनत तो हर जगह पे करना है ना। एक जो मैम है जो सूरत के अंदर जिसने बिजनेस को स्टार्टअप किया, एक लेडीज होके जिन्होंने बिजनेस किया, आज उनकी इनकम 5,29,000 है, यानी लगभग 5.5 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है, ऐसी कौन सी जॉब है आप मुझे बता दो, है ना, जिसमें आप इतनी बड़ी इनकम ले सके पूरी जिंदगी के अंदर, क्योंकि 5-5.5 लाख महीने कमाने वाले ज्यादा नहीं, 5, 10, 15, 20, 25 लोग होंगे, उससे ज्यादा होने वाले नहीं है जॉब के अंदर, है ना। यही बिजनेस के अंदर उन्होंने पार्ट टाइम सर्वाइव किया होगा और इतनी बड़ी इनकम कमा रहे हैं, है ना। जो लेडीज है दीपाली पात्रा वाला, जो मुंबई की रहने वाली है, गुजराती फैमिली बैकग्राउंड है, आज उनकी जो इनकम है वुमन होते हुए 35 लाख है ना। आप अपनी फैमिली में एक बार पूरी लिस्ट बना के चेक कर लो, कितने लोग 35 लाख रुपया महीने कमा रहे हैं, है ना। अगर वो कमा भी रहे होंगे तो देख लो कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना है, क्या मेहनत किया है। लेकिन ये प्रूफ है कमाने वाले भी है। यूथ की बात करूं, है ना, ये तो बड़े बड़े एज के लोग हैं, लेकिन ये जो 21, 22, 23 साल वाले जो लोग है ना, जिनके जो लोग आज 2, 3, 4 साल करते करते बिजनेस को सीखते सीखते कॉलेज के साथ ये बिजनेस को स्टार्ट किया था। तरुण जी वो 4 लाख की पुरानी इनकम बता रहा हूँ, अभी की लेटेस्ट इनकम 5 लाख से ज्यादा है ना। शिवम गोस्वामी है, जो एज उनकी 24, 25 है, और आज उनकी इनकम, ये चेक पुराना है, 5 लाख है, अभी उनकी इनकम है 6.75 लाख रुपया। मुझे बता दो 25 साल में ऐसा कौन सा लड़का है जो अपने दम के ऊपर 7 लाख की इनकम कमा रहा है, ऐसा कोई हो देख लो, है ना। लेकिन यहाँ पॉसिबल इसीलिए है कि यहाँ उन्होंने रजिस्टर्ड कंज्यूमर का नेटवर्क बनाया। आज नेटवर्क जितना बड़ा बनाओगे उतनी बड़ी इनकम आप कमा सकते हो, ये सबके लिए सेम है। और जो आज हाईएस्ट अर्नर है ना, एक बार उन्होंने भी साबु शैम्पू चेंज किया था, है ना, और कुछ प्रोडक्ट लिया था,
है ना, और उन्होंने मेहनत किया, आज उनकी इनकम, मंथली की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। मैंने ऐसा कोई बिजनेस देखा नहीं जिसमें कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ घर की प्रोडक्ट लेने से 1 करोड़ तक जा सकते हो। ऐसी ऐसी इनकम मैंने देखी नहीं है, और ये 1 करोड़ की इनकम आती है क्योंकि मैंने पहले भी बताया, फैक्ट एंड फिगर में चेक करके काम करता हूँ, है ना, क्योंकि ये मेरे घर की या किसी मेरे फादर की कंपनी नहीं है। मैंने भी आप ही की तरह बिजनेस देखा और उसके बाद पूरा चेक किया कि ये पैसा आता है कि सही है, गलत है, क्या है, सब कुछ चेक करने के बाद मैं आपको ये फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूँ, और मैं जितनी भी बात बोल रहा हूँ फैक्ट एंड फिगर के साथ है ना। और ये सर एशिया के हाईएस्ट अर्नर है, जो 1 करोड़ रुपया मंथली इनकम वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ पैसा कमा रहे हैं, है ना, वो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो इतने पैसे तक आप कमा सकते हो ब्रांच चेंज करते हुए, और काम जो करना है वो तो आपको पता है, वो आगे करते ही रहते हैं, है ना। यहाँ एक जो स्लोगन निकाला है, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल लेते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के दर से अपने फैसले बदल लेते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले मेरे एक फ्रेंड ने बिजनेस को प्लान दिखाया था, मैं भी एक अच्छी जॉब के अंदर था, अच्छी सैलरी है मेरी, अच्छी प्रोफाइल है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने एक ही बात बताई कि बैकअप क्या है ना। तो बैकअप के लिए बिजनेस में आया था, है ना, कुछ बड़े सपने के लिए आया था। तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मालूम नहीं था क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने एक काम अच्छा किया था, डिसीजन लिया था। तो डिसीजन लेने के बाद मैं सीख लिया। अगर डिसीजन लेने के बाद मैं सीख सकता हूं तो आप लोग भी सीख सकते हो। बहुत कम एज के अंदर मैंने बिजनेस के अंदर बहुत कुछ सीखा है, और ये बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, 2-4 स्टेप करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो भी शुभ चिंतक है, जिन्होंने आपको यहाँ आमंत्रित किया है ना, वो आपको यहाँ ज्वाइनिंग के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे बैंक के अंदर हम क्या करते हैं, पहले फॉर्म फिलअप करते हैं, तो यहाँ एक फॉर्म होगा उनके पास, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वो फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद केवाईसी देना पड़ेगा आपको, आधार कार्ड वगैरह, जहां से गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से हम उनको सबमिट करना पड़ता है। दूसरी चीज जो करना पड़ता है, बैंक वाले आपको रेफरेंस मांगते हैं कि भाई रेफरेंस बताओ, तो वो जो आपके फ्रेंड है वो आपको रेफरेंस दे देंगे। तीसरी जो चीज है, बैंक अकाउंट में 1000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। तो यहाँ क्या करना पड़ता है, आपके घर में जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, है ना, जो भी मैंने आपको बताई 3-4 हजार की जो भी प्रोडक्ट आपका बजट बनता है, वो बजट को वन टाइम लेने से, सिर्फ प्रोडक्ट आपको एक बार लेना है, और लाइफ टाइम का आपका जो आईडी है वो एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद आप चाहो उतना काम करके और वो पैसा कमा सकते हो। और काम कैसे होगा, उसके लिए कंपनी है, वो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये काम नया है, आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है। लेकिन अगर सीख लो तो कोई काम, है ना, कोई काम हार्ड नहीं होता है, सब काम इजी होता है, तो सीखना पड़ेगा। तो यहाँ जो मेरा प्रेजेंटेशन था फिनिश होता है। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे, जिसको आपने इनवाइट किया, आप उनको फोन करके पूछो। और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि फैसला आप खुद लेना, क्योंकि आपको काम करना है, और आपके जो भी डाउट होंगे आप उनको पूछो। जब तक आपके दिमाग में डाउट क्लियर नहीं होते, है ना, तब तक आप बिजनेस ज्वाइन मत करना। मेरा मकसद आपको यहाँ ज्वाइनिंग कराना नहीं है, मेरा यही मकसद है कि अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर आप एक ऐसा निर्णय लो, आने वाले टाइम के अंदर आपकी फैमिली आपके ऊपर गर्व करे, है ना। तो निर्णय, आपकी जो डिसीजन है वो आपको 100% आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी के ऊपर आपको ले जा सकती है। और ये बैकअप पे करना है, आपको जॉब वगैरह कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो बड़े बड़े चेक दिखाए, उन्होंने भी पार्ट टाइम शुरुआत किया था, फिर कुछ टाइम के बाद उनको लगा कि इसको एज ए कैरियर कर सकता हूँ, तो वो कैरियर उन्होंने लिया था। थैंक यू सो मच, है ना, मेरी बातों को सुनने के लिए। हो सकता है कुछ समझ में नहीं आया हो, तो जो आपके बंदे हैं उनको, वो आपको बेहतर तरीके से समझा देंगे, और कुछ और समझना होगा तो भी आप उनसे पूछ सकते हैं, बराबर। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।